रसायन विज्ञान के भाग 2 में पदार्थ की अवस्था से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, जिसमें आज मैंने केवल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे लेके आया हूँ एमसीक्यूज को। और देखते हैं कि आप 10 में से कितने सवालों को सही सही कर पाते हैं। उनके जो भी स्कोर होंगे आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा। इसका भाग 1 मैंने ऑलरेडी डाल रखी है और उसमें कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया वहां पे। हालांकि बहुत सारे वीडियोस व्यूज नहीं आए हैं, बट उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियोस को देखेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ और साथ में वीडियो को लाइक भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो चाहे आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, बैंकिंग का कर रहे हो या फिर किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके से पूछे जाते हैं। वो प्रश्न स्टैटिक जीके के अलग होते हैं, लेकिन अगर विषयों की बात करें तो विज्ञान में रसायन, भौतिकी और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम एसएसटी की बात करें, सोशल स्टडी की, तो वहां पर इतिहास, भूगोल, सिविक्स यानी कि पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीजों को मैं एक साथ लेकर के आ रहा हूँ। रोजाना दोपहर में 2 बजे और शाम को 7 बजे ये वीडियोस प्रीमियर हो जाती हैं। आप इन दोनों ही टाइम पे हमारी 2 रोज वीडियोस आती हैं। एक तो एसएसटी से यानी कि इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, और दूसरा विज्ञान से संबंधित आते हैं जिसमें रसायन, फिजिक्स यानी कि भौतिकी और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से प्रश्न आते हैं। तो ये दोनों ही वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं बीच बीच में स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी प्रश्न को लेकर के आता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं और आप इसे समझ भी सकते हैं, और इसकी वजह से आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहां पर मैं आपकी मेरी जो भी वीडियोज उसकी पीडीएफ और लिंक दोनों ही मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करने में आसानी हो जाती है। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी आसान क्वेश्चन आप लेकर के आया हूं और ये सारे आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए लेकर के आया हूं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर कि हीरा क्या है ना। हीरा डायमंड, जो सुनते ही लोगों की आंखें में चमक आ जाती है क्योंकि ये इतना ज्यादा चमकदार है और दुनिया का सबसे महंगे तत्वों में से एक है। सॉरी, मैं तत्व बोल दिया, तो खैर ये तत्व ही है ना। इंडिया में पाया जाने वाला कोहिनूर हीरा महंगा हीरा है और जो अभी इंडिया के पास नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्राउन जो है उनके मुकुट में लगा हुआ है। पता नहीं इंडिया कब लेकर के आएगा, बट हीरे की बात है तो हीरे की खान भारत में कहां पर है, क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? मुझे उम्मीद है कि आप जरूर दे पाएंगे इसका आंसर, कि हीरे की खान भारत में कहां पर है, उसका आंसर आप मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? देखिए ये प्रश्न जो है ना, अगर आप 8th क्लास की बुक पढ़ोगे ना केमिस्ट्री की, तो वहां पर ये प्रश्न मतलब इस तरह के चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि पदार्थ की खोज सबसे पहले पदार्थ के बारे में डेफिनेशन किसने दिया, उसके विभाजन के बारे में जैसे रदरफोर्ड हो गए है ना, डाल्टन हो गए, इन्होंने क्या क्या बातें बताई गई थी। लेकिन अगर इतिहास की बात करते हैं, भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम भारतीय इतिहास के महर्षि जो थे, महर्षि कणाद, इन्होंने पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ एक ऐसा सूक्ष्म कण है जो अत्यंत सूक्ष्म कण है और जिसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, इन्होंने बताया था। और जो कि अत्यंत सूक्ष्म कण है और जितने भी पदार्थ होते हैं वो इन सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु की व्याख्या सबसे पहले कणाद ने ही की थी और इन्होंने ही उसको डिफाइन किया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से यौगिक कौन सा है ना, निम्न में से कौन सी यौगिक है, इसके बारे में बताना है। पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। यौगिक क्या होता है कि किसी भी 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। अब पारा कोई 2 तत्व नहीं है, एक ही है। ओजोन भी एक ऑक्सीजन ही होता है। वायु मिश्रण है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गैसेज जो होती हैं निश्चित अनुपात में नहीं मिली हुई हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि कहीं पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, तो ऐसे में ये एक मिश्रण होता है, उसमें धूल कण भी मिले हुए होते हैं। तो फाइनली जो अमोनिया होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH3 है ना, NH3, तो ये होता है अमोनिया का फॉर्मूला और ये एक यौगिक है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के ये बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है, एलिमेंट है? देखो तत्व होने की कहानी ये है कि वो केवल और केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना हुआ है।
तो वो तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माणिक्य पत्थर होता है, नीलम पत्थर होता है, पन्ना पत्थर होता है, हीरा भी एक पत्थर होता है, बट ये एक तत्व है क्योंकि ये एक ही परमाणु से कार्बन से मिलकर के बना हुआ है, कार्बन का ही एक अपरूप है ये। ठीक है, इसलिए हीरा एक तत्व होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है वायु निम्न में से क्या है। वायु के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि वायु क्या है, एक मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गैसेज होती हैं, उसके अलावा धूल कण होते हैं और वाटर वेपर होता है यानी कि वाष्प होता है। तो इतनी सारी चीजों का ये मिक्सचर होता है जो कि निश्चित अनुपात में कभी भी नहीं होते हैं। तो वायु एक तरीके का मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है। यौगिक के बारे में दोबारा पूछा गया है, तो आप अब आंसर कर सकते हो क्योंकि मैंने यौगिक के बारे में डेफिनेशन आपको अच्छे से बता दिया है। तो वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा, दोबारा से वही आंसर आएगा यहाँ पे अमोनिया। ठीक है, ये एक यौगिक है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से मिश्रण के बारे में बताना है कि मिश्रण कौन सा है। देखो दूध, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी बात की गई, अगर दूध में पानी नहीं मिलाया है तो वो मिश्रण नहीं कहलाएगा। ठीक है, मिश्रण कब कहलाएगा, जब किसी चीज में दो अलग अलग अणुओं को मिला दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड में CO2 जो होता है वो कंपाउंड होते हैं, मानी यौगिक होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये भी एक यौगिक होता है। और यहाँ पे दूध की बात करें तो ये सस्पेंशन होता है ये। ठीक है, तो ये सस्पेंशन होता है। बट इस्पात की बात करें यानी कि हम टीन की बात करें यहाँ पर, तो वो मिश्रण होता है कार्बन और लोहे का। इस तरीके से ये इस्पात जो हो जाएगा वो एक मिश्रण कहलाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, शुद्ध तत्व कौन सा होता है ना। शुद्ध तत्वों की बात करते हैं। शुद्ध तत्व देखो केमिस्ट्री की भाषा में अगर शुद्ध की बात की जाए, प्योर की बात की जाए, तो जो आप दुकान से प्योर घी, शुद्ध घी लेकर के आते हो ना, वो प्योर होता नहीं है। ठीक है, आपके घर में कोई भी चीज प्योर नहीं होती है। ठीक है, अगर आप पानी पी रहे हो ना, या फिर अगर बात करते कोई दूध है, दूध में भी मिक्सर है किसका, अगर उसमें बटर है उसमें मलाई है। ठीक है, तो शुद्ध होने का मतलब होता है केमिस्ट्री में कि कोई एक ऐसी चीज जो केवल और केवल एक ही चीज से बनी हुई हो। ठीक है, केवल और केवल एक ही चीज से बनी हो, उसमें दूसरा कोई भी चीज मिक्सअप नहीं हो, ना ही कोई उसमें यौगिक मिला हुआ हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कांच जो कि SiO2 होता है, सीमेंट ये भी नहीं होगा। ठीक है, सोडियम जो होता है एक तरीके का शुद्ध तत्व है, क्योंकि सोडियम क्या होता है Na, ये एक एलिमेंट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम के ही परमाणुओं से मिल करके ये बना है। ठीक है, इसमें और कोई दूसरी चीज है ही नहीं, इसलिए ये एक शुद्ध तत्व है केमिस्ट्री की भाषा में। ठीक है, यानी कि अगर आप पानी शुद्ध करते हो, आप कपड़े साफ पहनते हो, आप खाना शुद्ध खाते हो, वो सब चीजें शुद्ध नहीं है, क्योंकि भाई उसमें प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, वो शुद्ध नहीं है। ठीक है, ये होता है केमिस्ट्री। चलिए एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है ना। एक ही प्रकार के परमाणु की बात करते हैं तो मैंने पहले बता दिया, एक ही प्रकार के परमाणु जो होते हैं प्राकृतिक तत्वों में पाए जाते हैं, उसमें और कोई भी चीज नहीं पाई जाती। जैसे कि आप बात करते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, ये सब कुछ क्या है, तत्व है। कुल 118 तत्व हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। आप अगर केमिस्ट्री साइंस से अगर साइंस के स्टूडेंट है तो आपको ये सब चीजें पता होंगी। ठीक है, चलिए तो ये 9वां प्रश्न था और आज का आखिरी प्रश्न जो कि 10वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। सबसे पहले मैंने इसी चीज का बताया था कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ जो कि एक निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। चाहे वो NH3 की जैसे बात की आपने, CO2 हो गया, H2O हो गया, ये सब क्या है, एक यौगिक है ना। तो यौगिक जो होते हैं दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है तब उनका निर्माण होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे होंगे और अगर ऐसा है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वीडियोस को, इसलिए आप थोड़ा इनका ध्यान रखिए। वीडियोस पे काफी कम व्यूज और लाइक सब्सक्राइब हो रहे हैं। प्लीज 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 हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज आप प्रमोट करिए वीडियोस को और मेरी मेहनत को अगर आप एडमायर करना चाहते हो तो जरूर आप थोड़ी सी हमारी हेल्प करिए। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।